नमस्कार स्टॉक में आपका स्वागत है। से बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करते हैं, उसके बाद एक प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, 1.29% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी तेजी देखने को मिली। और बैंक निफ्टी की बात करें तो जबरदस्त मार्केट में एक जबरदस्त रैली देखने को मिली। कारण क्या रहा? कारण रहा कि मार्केट को जो खतरा था कि अमेरिका कहीं बीच युद्ध में ना आ जाए, तो अमेरिका ने यह स्पष्ट किया कि अब हम 2 सप्ताह बाद इसका निर्णय लेंगे। एक अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप का यू टर्न हुआ, जिस वजह से मार्केट में आपको रैली देखने को मिली। अब ये रैली कहां तक सस्टेन कर पाती है, तो आपको आंकड़े पता ही होंगे कि निफ्टी जो है एक 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 रेंज में जो घूम रही है। वो रेंज क्या है कि 24,750 की रेंज और 25,000, लगभग 25,000 जिस पॉइंट पे आज है 112। इसको अगर हम कहें तो यहाँ 25,200, ठीक है, 25,180 या 200। जब तक निफ्टी इस 25,200 को ब्रेक नहीं करेगी, कितने को सर? 25,200 को ऊपर ब्रेक नहीं करेगी, तब तक निफ्टी में आपको ऊपर की रैली नहीं दिखाई देगी। और अगर नीचे ब्रेक करती है, नीचे 24,750, ठीक है सर, 24,750 को जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक आपको निफ्टी नीचे की ओर दिखाई नहीं देगी। तो यही रेंज आप एक याद कर लीजिए, इन रेंजों के बीच में ही निफ्टी घूम रही है। अब अगर एक स्टॉक्स की बात करें जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो उस स्टॉक का नाम है एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री। अगर उस स्टॉक को देखते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये कंपनी आज के दिन भी 4.93%, 4.93% की आज के दिन भी तेजी देखने को मिली। और स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशनों में जबरदस्त रिकवरी आई है। कंपनी क्या करती है? कंपनी जो है कि एक स्टेनलेस स्टील की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट जो है उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो मुख्य रूप से थोड़ा सा ये देखिए आप, ये आप यहाँ पे हम आए कि फोकस कंपनी टारगेट टू इंटर न्यू एज इंडस्ट्री सच एज एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, सोलर कनेक्ट, ईवी, रोबोटिक्स, डिफेंस, ईटीसी। तो इसको फोकस देखें तो कंपनी का फोकस इसमें भी है। अपने अपने को विस्तार करना चाह रही है कंपनी, और जो भी डिफेंस में भी, रोबोटिक्स में भी, ईवी में भी, एरोस्पेस में। इसका मतलब क्या है? फ्यूचरिस्टिक्स जो जो भी फ्यूचर का वो है, चाहे आप इसमें सेमीकंडक्टर ले लीजिए, चाहे आप ईवी ले लीजिए, अब डिफेंस तो मैन हो ही गया है। तो इस वजह से भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वह भी लगभग 2-3 ट्रेडिंग सेशनों में अगर देखें तो लगातार तेजी दिखा रहा है। अब कंपनी को थोड़ा देखते हैं, कंपनी क्या है। कंपनी के मार्केट कैप वगैरह पे ध्यान देते हैं, तो अगर वहां ध्यान दें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2640 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी में आता है, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी ने जो हाई लगाया है, हाई कितने का है? 272 रुपए का हाई है। उसके बाद पी रेशियो की बात करें तो 50 के पी पे ट्रेड कर रही है। हाँ, एक बात बताना और भूल गया कि ये कंपनी सेट इंडस्ट्री, ठीक है सर, सेट इंडस्ट्री लिमिटेड का ही भाग है कंपनी। उसी का ही एक उसमें कंपनी जो है, कब सेट इंडस्ट्री का ही एक एक भाग कह सकते हैं कंपनी को। उसके बाद अगर यहाँ इसके देखें आरओसी आरओई पे ध्यान दें तो 20.1, 22.1 और 16.5 की है, जो कि एक सही आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रही है आपकी, ठीक है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 2 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। अगर पीई रेशियो की बात करें तो 1.12 का है। एक से कम पीई रेशियो अगर होता है तो स्टॉक को हम अंडर वैल्यूड कह सकते हैं, एक से अधिक होता है तो स्टॉक को ओवर वैल्यूड कहते हैं। अब इसका पीई रेशियो 1.12 है, इसका मतलब क्या है? स्टॉक आपको अभी भी सही रेट में मिल रहा है। और उसके बाद अगर यहाँ देखें तो कर्जा कंपनी के पास नहीं है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो पेट्रोस की स्कोर 5 का नजर आ रहा है। अब पेट्रोस की स्कोर 5 का है। पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं, जिसमें कंपनी को 5 अंक मिल रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कंपनी औसत श्रेणी की कंपनी है, ठीक है, औसत श्रेणी कंपनी है। उसके बाद आगे अगर देखें तो प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। सेल्स ग्रोथ पे जरूर नजर डालनी चाहिए आपको, तो सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की 16.0% की सेल्स ग्रोथ है कंपनी की।
वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 67 की प्रमोटर होल्डिंग है। 50% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि दर्शा रही है कंपनी अपने बारे में, कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो अपनी कंपनी के बारे में उचित निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे अगर देखें तो करंट रेशियो 2.91 का है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। ये करंट रेशियो जितना ऊपर हो उतना ही ठीक रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आगे अगर हम आए नीचे निकल के तो इसके थोड़ा रिजल्ट पे अगर हम नजर डाल रहे हैं तो रिजल्ट आप देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट इस बार के जो सेल्स हुई है वो पिछली बार से कम हुई है। 100 करोड़ थी, इस बार 92 करोड़ है। उसके बाद यहाँ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो पिछली बार 22 था, इस बार 19 है। ठीक है। अगर यहाँ देखें तो आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पिछली बार से कमी आया था पिछले क्वार्टर से, लेकिन अब थोड़ा सा साल दर साल का अगर देख लें तो साल दर साल में सेल्स अब देखिए आप 2021 या 22 से देखें तो 241 से बढ़कर अब 376 करोड़ है, लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग 20 या 21% का मेंटेन है कंपनी का। आगे अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अब देखिए आप 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़कर 53 करोड़ पे नेट प्रॉफिट पहुंच गया है, मतलब 10 गुना नेट प्रॉफिट हुआ है। और कब से हुआ है? 2020 से। ठीक है। 2020 से कंपनी ने, मतलब 5 सालों में कंपनी का जो मुनाफा है वो मुनाफा आपका लगभग 10 गुना हो गया है कंपनी का। ठीक है। उसके बाद आगे अगर बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो रिजर्व कंपनी के पास 30 करोड़ से रिजर्व बढ़कर कितने हुए हैं? 10 गुने रिजर्व हुए हैं। वहीं अगर कर्जा की बात करें तो कर्जा देखिए 63 करोड़ से घटाकर कंपनी ने कर्जा 1 करोड़ कर लिया है। कर्जा मतलब खत्म कर लिया है, ये अच्छी बात है, कंपनी के लिए अच्छा साइन है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो आगे आप देखिएगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में भी कंपनी की बढ़ोतरी हो रही है। 44 करोड़ के फिक्स्ड एसेट अब 172 करोड़ के हो गए। फिक्स्ड एसेट से तात्पर्य हुआ कंपनी मजबूत कितना है, कंपनी के पास ऐसा ऐसा क्या है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई 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 अमूमन कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो तो कहाँ बनी हुई है, क्या उसके पास फिक्स्ड एसेट है, जिनको कोई जरूरत आ रही है तो उनको तुरंत हटा देगी कंपनी। अगर वर्क प्रोसेस में देखें तो वर्क प्रोसेस भी 10 करोड़ का कंपनी का चल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ हम देखते हैं तो आप देखिए रेशियो पे ध्यान दीजिए, तो रेशियो भी कंपनी के कामकाज को बताते हैं कि कंपनी का कामकाज किस प्रकार से चल रहा है। अगर कामकाज में बात करें कंपनी के में तो कंपनी देखिए जब काम करती है, अमूमन कोई धंधा चलता है तो देनदारों से पैसे लिए जाते हैं, फिर उसमें देनदार जब पैसे लोगे तो आप इन्वेंट्री बनाओगे, जो इन्वेंट्री बनाओगे फिर उसको सेल्स करोगे, फिर सेल्स करोगे, फिर उससे जो पैसे आएंगे, फिर जो पैसे आएंगे वो आप कामकाज में लगाओगे, कुछ देनदारों को लौटा लोगे। तो ये काम पूरा जो चलता है, ये इस तरह कंपनी जो चलती है तो वो 90 डेज के अंदर आना चाहिए। ठीक है। तो ठीक ठाक है, सारा कामकाज भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है कंपनी का। आगे अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स की देखें तो 66.99 की प्रमोटर होल्डिंग्स है और प्रमोटरों का पूरा विश्वास कंपनी के ऊपर है, और ये देखिए उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बरकरार रखी है। एफआईआई की होल्डिंग देखें तो पिछली बार से एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, और अगर डीआई की होल्डिंग्स की बात करें तो डीआई की होल्डिंग्स बढ़ी है मार्च के क्वार्टर में। अभी जून का क्वार्टर का अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही जून के क्वार्टर का अपडेट हो जाएगा तब और हमें क्लियरिटी पता चलेगी। ठीक है सर। आगे अगर देखते हैं तो आगे तो अब तो ये तो रहा पूरा फंडामेंटल कंपनी का, जो कि ये दर्शा रहा है कि कंपनी आपको ठीक ठाक निकल के आ रही है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा टेक्निकल देखते हैं कंपनी क्या कहती है। अब अगर चार्ट पे देखें तो चार्ट पे आज कंपनी देखिए कहाँ तक गई है, 200 लगभग 18 तक गई है। ठीक है। जो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मुख्य रेजिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है आपका, वो लगभग 218 का कंपनी के सामने है। अगर 218 के ऊपर आज के दिन गिरावट हो गई, अब अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कल से मेरा मतलब है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर कंपनी सस्टेन हो जाती है कितना, 220 के ऊपर, ठीक है, 220 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो फिर आपको कंपनी 240 की तरफ दिखाई दे सकती है। ठीक है। क्योंकि ये जो फिर फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ जाएगी कंपनी वो आपका लगभग यही हो जाएगा। उसको अगर आप देखें तो ये 240 के आसपास ये जो बन रहा है, यहाँ पर लगभग देखिए आप थोड़ा सा अगर मैं नजर डालूं
250 या 252 का निकल के आ रहा है, फिर ये फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ जाएगी कंपनी। अगर ये ब्रेकआउट 250 या 240 जब 220 पे सस्टेन हो जाएगी, ठीक है, 220 पे सस्टेन होने के बाद कंपनी आपको 240 250 की ओर दिखाई देगी। जब वहां पर जब ये ब्रेकआउट करेगी फिर कंपनी आपको नई ऊंचाई पे दिखाई देगी। लेकिन उसके लिए पहले ये तात्पर्य होना चाहिए कि कंपनी 220 के ऊपर सस्टेन हो, जो कि पॉसिबिलिटीज लग रही हैं कंपनी अगले ट्रेडिंग सेशन में 220 के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो कल पर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं दिखाई दे रहा है कंपनी में। ये 218 का जो ब्रेक है, अगर इसको पार करती है, और करना चाहिए कंपनी को, अगर वहां से निकल के फिर आपको कंपनी 250 की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकती है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें। और कंपनी यहाँ से फिर आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म की कोशिश करते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है, तो कंपनी यहाँ से आपको एक बेहतरीन रिटर्न देती हुई साबित हो सकती है। जैसे ही कंपनी इसको पार करेगी, 250 के ऊपर निकलेगी, फिर फ्रेश हाई की तरफ जाएगी और वो लगभग 300 की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब यहाँ सस्टेन हो जाए 220 के ऊपर सस्टेन, उसके बाद 220 के ऊपर सस्टेन के बाद 250 के ऊपर तरफ जाएगी, उसके बाद ही कंपनी आगे की तरफ दिखाई देगी। तो देखते हैं अगले ट्रेडिंग सेशनों में कंपनी किस प्रकार से चलती है। अब अगर बात करें तो कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, ओवरऑल कंपनी का चार्ट पे ठीक ठाक नजर आ रही है। अगर आपके पास है तो स्टेबल रह सकते हैं, अगर नहीं है तो लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राह लें और उससे बात करें, ठीक है। उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो, आपके पास क्या पैसा है, वो आपका एडवाइजर ही सही से समझ सकता है, वो चाहे फिर कोई भी हो। तो अगर आपको सारा कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।